अगला है मोनाइट। मोना नहीं है, मोनाइट। क्या होता है? कहते हैं कि एक G इज अ नॉन एम्प्टी सेट। G एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, और उस पर बाइनरी ऑपरेशन O कह सकते हैं इसको, ये डिफाइंड है। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G बाइनरी इज कॉल्ड मोनाइट। इसको मोनाइट कहेंगे इफ इट फॉलोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आप समझिएगा। इसको हटा दें। हमने सेमी ग्रुप बताया, हमने कहा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो वो क्वासी ग्रुप होगा, या दूसरा क्या नाम था उसका, ग्रुपाइट। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करे तो सेमी ग्रुप होगा। तो देखिए ये तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। पहली तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, मतलब G इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन बाइनरी। मतलब अगर दो नंबर G में है तो उनका बाइनरी ऑपरेशन भी G में होगा या होना चाहिए। अगर है तो वो, हमने कहा होगा, अगर है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे हमने इसके पहले बताया है कि मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, प्लस ऑपरेशन करूं, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लेकिन नेचुरल नंबर माइनस ऑपरेशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या होता है कि A बाइनरी B बाइनरी C इज इक्वल टू A बाइनरी B बाइनरी C। मतलब पहले आप BC का बाइनरी करिए, जो रिजल्ट आए उसको C करिए, A के साथ करिए, या पहले AB का बाइनरी करिए और जो आए उसका C के साथ ऑपरेट करिए। जैसे नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं, हमने 2 3 4 नंबर लिया तो 2 में 3 प्लस किया फिर 4 प्लस किया, या 3 प्लस 4 किया फिर 2 प्लस किया, रिजल्ट सेम आएगा। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी इसमें बढ़ जाती है, वो मैं ऊपर लिख दूं, ये 2 लिख लिया ना, कॉपी में आप मत लिखिए, कॉपी में एक और बढ़ा लीजिएगा, पुरानी वाली है डेफिनेशन, सेमी ग्रुप के साथ एक और बढ़ जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट बढ़ जाता है। क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट का परिचय हमने दिया था जब हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, याद है? क्या कहा था? बोले कुछ कहा, ये थोड़ी कहा था याद कर लेना, आपने ये कहा था ये होता है, हमने सुन लिया था। आप ये कह देते कि हम पूछेंगे तो हम याद कर लेते। देखिए थोड़ी जगह खाली कर ले, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ लिख रहे हैं हम, ये यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि भाई देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू G। एक एलिमेंट E है वो G को बिलोंग करता है। कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ G, कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G सच दैट, G का कोई भी एलिमेंट A ले लीजिएगा, उसके ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेट करे या E बाइनरी A करे, वैल्यू विल रिमेन सेम। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करे वो, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो, तो अगर इन तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करे तो जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है उसका नाम होता है मोनाइट। ठीक है? आइडेंटिटी में हमने कहा कि G में एक एलिमेंट E होता है। E के बारे में परिचय हमने दिया था आपको, कहां दिया था? जिसमें एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में हमने 2 आइडेंटिटी बताई थी जो नोन आइडेंटिटी आपके लिए थी। कौन कौन सी थी? एक थी, हाँ, एक थी एडिटिव आइडेंटिटी 0 और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, 2 थी। वो एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी क्योंकि किसी भी नंबर में 0 को प्लस करने पर नंबर का नेचर चेंज नहीं होता। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 थी, किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करने पर उसका नेचर चेंज नहीं होता है। उसका किसका नेचर? जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसका, 1 तो 1 ही है। तो यहाँ पर E माना गया है। वो E को आप यूँ समझ लीजिएगा, प्लस के केस में ये 0 है, मल्टीप्लाई केस में 1 है। तो कहते हैं E एक ऐसा एलिमेंट है G का कि A बाइनरी E और इंटू या E बाइनरी A, वैल्यू क्या होगी? A।
तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। अब बताइए, मैं बार बार एग्जाम्पल ले रहा हूँ नेचुरल नंबर का प्लस पे, तो बताइए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा था, एसोसिएटिव कर रहा था, क्या ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है? क्या इस प्रॉपर्टी को ही फॉलो करेगा नेचुरल नंबर? पक्का? कैसे? हाँ, तो यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता प्लस के केस में? प्लस के केस में तो जीरो होता है। इसमें प्लस के केस में नेचुरल नंबर में क्या जीरो होता है? तो जब जीरो होता ही नहीं है तो इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है? नहीं है। इसलिए ये n प्लस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मोनाइट नहीं है। ठीक है, ये मोनाइट नहीं होगा। हाँ, अगर मैं n का मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के बारे में बात करूं, n इंटू, तो ये मोनाइट है। क्यों भाई? आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, कोई भी आपका मन हो, बोले सोच रहे हैं, बोले सोचा बोले ने सोच रहे हैं, तो 3 घंटे सोचते रहे, 2 और 3 ले लिया, उनको मल्टीप्लाई करो, 6 आ गया, वो भी नेचुरल नंबर है। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर लेने के बाद अगर मैं इस ऑपरेशन को लगा देता हूं तो जो रिजल्ट आता है वो भी नेचुरल नंबर है। तो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी को, क्लोजर को फॉलो कर रहा है। अब अगर आपने 2-3 नंबर ले लिए, 2 + 3 किया फिर 4 किया, या 2 + 4 किया फिर 3 किया, ऐसे कर दिया, तो एसोसिएटिव कर रहा है। अब बताइए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? मल्टीप्लाई के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? भूल गए? मल्टीप्लाई के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है। वो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि डब्बे में चीनी खत्म हो गई हो और चम्मच पड़ा हुआ हो, छोटा चम्मच पड़ा हो, और चीनी भर दीजिए तो चम्मच नीचे आ जाता है। तो चम्मच को ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ता है? डब्बे को ऐसे ऐसे हिलाना पड़ता है, तो चम्मच कभी कभी आ जाता है, कभी बहुत समय लग जाता है। वही यहाँ पर हो रहा है। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। 1 क्या इसमें है? 1 है इसमें, यानी कि n प्लस जो है, n मल्टीप्लाई जो है, वो तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी ये मोनाइट है। ठीक है, तो ये मोनाइट हो गया। समझ में आ गई बात? नोट करिए।